गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक हम जो है लेकर आए हुए हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ सॉइल पोटेशियम। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मृदा पोटेशियम का रसायन किस तरीके हमारे मृदा में विद्यमान रहता है और हमारे पौधों को किस तरीके जो है अवशोषित करके पौधों का विकास करता है जो है। ठीक है छात्रों, आज इसी के विषय में जो है हम अध्ययन करेंगे। आपको पोटेशियम हमारे मुख्य पोषक तत्व का जो है तीसरा पार्ट है। जैसे एनपीके आप लोग कहते हैं जो है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मतलब पोटेशियम भी हमारा जो है मुख्य तत्व का एक मुख्य घटक है। बिना इसके संतुलन के जो है आप सही तरीके से पौधे का विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी के विषय में हमें अध्ययन करना है छात्रों जो है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। इसका जो प्रतीक है हम के से इसे संदर्भित करते हैं। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का तत्व है। जो आवर्त का प्रथम सारणी बनता है मुख्य पोषक तत्वों का, वो जो है प्रथम आवरण का जो है ये प्रथम मुख्य समूह का तत्व है पोटेशियम। उसके बाद इसके दो स्थिर समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 39 और 41 है। ज्ञात है एक अस्थिर समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 40 प्रकृति में न्यून मात्रा में जो कि पोटेशियम हमारा 40 के द्रव्यमान में जो है हमारे वातावरण में विद्यमान होता है। पोटेशियम छात्रों जो है जिसका द्रव्यमान 40 होना चाहिए जो है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके अतिरिक्त 3 अन्य भी समस्थानिक जो है पोटेशियम का एक समायोजन होता है। जैसे द्रव्यमान संख्या हमारा जो है 38, 42 और 43 के अकॉर्डिंग जो है वातावरण में या प्रकृति में पोटेशियम जो है अपना द्रव्यमान लेकर जो है एक तरीके से एकत्रित रहता है और वह पौधा जो है पानी के माध्यम से जो है घुलनशील हो के वह तत्व पौधे अवशोषित करते रहते हैं और अपने पोटेशियम की मात्रा को जो है पूरा करते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नामकरण अंग्रेजों के पॉट एस से हुआ है क्योंकि बहुत ही सारी पेड़ पौधों की राख को पानी से भरे घड़े में मिलाकर पोटेशियम का उत्पादन किया जाता था। लैटिन भाषा में इसके लिए शब्द है जो है कैलियम, जो जिसे हम क्या कहते हैं पोटेशियम कहते हैं छात्रों। जो एक लैटिन भाषा में एक शब्दावली उत्पन्न होती है जो क्या कहते हैं कैलियम के द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए कैलियम को जो है जो उसका प्रतीक पोटेशियम का बोला गया है वो के है। ठीक है छात्रों, के द्वारा हम अपने पोटेशियम को जो है प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद पोटेशियम को उखा भास्मज कहा जा सकता है, अर्थात जो उखा यानी मटके या घड़े की राख से पानी भस्म से उत्पन्न किया जाता है पोटेशियम को। जो पुराने समय में जब हमें इन सब रसायनों की उपलब्धता नहीं थी तो जो हमारे पुराने किसान थे वो जो है इस तरीके से फास्फेट को उत्पादन के तौर पे बनाया जाता था और अपनी फसलों में प्रयोग करते थे वो लोग। ठीक है, फिर उसके बाद इतिहास इसका जो है पोटेशियम का, पोटेशियम यौगिक पुरातन काल से ज्ञात है। चरक संहिता में भस्म से क्षार बनाने की विधि का वर्णन आता है। चीनी तुर्किस्तान से स्थित बुद्ध मंदिर में एक
चिकित्सा ग्रंथ की 1890 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। इस ग्रंथ में अवक्षार पोटेशियम कार्बोनेट का वर्णन आया है कि पोटेशियम क्षारों का उपयोग पुरातन काल में औषधि तथा रासायनिक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता था। मतलब पोटेशियम को किस तरीके किसान भाई लेकर आए और उसे जो है किस तरीके उन्हें मिला पुरातत्व के समय में, और इसी वजह से जो है हमारा पोटेशियम जो है एक तरीके से चिकित्सा ग्रंथ के 1890 ईस्वी में इसे प्राप्त किया गया था। और इस ग्रंथ में अवक्षार पोटेशियम क्लोराइड का वर्णन मतलब उस ग्रंथ में किया गया था कि हमारे यहाँ पोटेशियम भी हमारे मिट्टी में पाया जाता है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। फिर उसके बाद पोटेशियम क्षारों का उपयोग पुरातन काल में औषधि तथा रासायनिक क्रियाओं में होने लगा। फिर उसके बाद जो है इसकी उपस्थित हम आपको बता रहे हैं कि पोटेशियम अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण यौगिक अवस्था में ही पाया जाता है। पोटेशियम इसके यौगिक पृथ्वी में समुचित मात्रा में फैले रहते हैं। अनेक चट्टानों में इसके जटिल सिलिकेट उपस्थित रहते हैं। समुद्र में इस तत्व के यौगिकों का प्रचुर परिणाम, परंतु प्रतिशत मात्रा में कम होने के कारण अभी इसका अधिक उपयोग नहीं हो पाया है, जो कि ज़्यादातर अगर देखा जाए जो है तो समुद्री झीलों में जो है पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कर्षण के द्वारा जो है पोटेशियम का एक तरीके से उत्पादन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जिनमें पोटेशियम क्लोराइड या सिल्वाइट बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों के साथ मिश्रित दशा में ये पोटेशियम हमारा पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रदेश में पोटेशियम के लवण पाए गए। भारत में सोरा सल्पेट्रा जो है और केनाइट और जिसे हम केसीएल बोलते हैं और MgSO4 3H2O और लेगिबिनाइट जो है K2SO4 2MgSO4 से इसे प्रदर्शित किया गया, जिसमें पोटेशियम की मात्रा पाया गया छात्रों जो है। ठीक है। फिर पोटेशियम के मुख्य यौगिकों में इसे शामिल किया गया। फिर ये सांभर झील में समुचित मात्रा में जो है पोटेशियम जो है धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने या जो हमारे पुरातत्व के टाइम में जो किसान भाई थे उन्होंने धीरे धीरे करके पोटेशियम के अणुओं को एक तरीके से पहचाना और उन्हें इकट्ठा किया गया और उन्हें औषधि और रासायनिक के रूप में जो है उपयोग किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद निर्माण इसका जो है इसका निर्माण पोटेशियम का किस तरीके होता है वो हम आपको बतला रहे हैं कि पोटेशियम धातु का निर्माण डेवी विधि द्वारा निर्भर जो है बनाया जाता है, डेवी विधि द्वारा। इसमें विशुद्ध पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक पोटास, जिसे कास्टिक पोटास KOH का संगलित अवस्था में विद्युतीय विश्लेषण करने पर पोटेशियम लौह के ऋण विद्युत ग्रह पर जमा हो जाता है। फिर उसके बाद कास्टिक पोटास के स्थान पर पोटेशियम क्लोराइड KCl और पोटेशियम फ्लोराइड KF का सम्मिश्रण भी लिया जाता है। फिर उसके बाद इसका गुणधर्म जो है ये किस तरीके अपना वर्क करता है, गुणधर्म इसका जो है ज्वाला परीक्षण के रूप में जो है ये अपना यौगिक के रूप में काम करता है। जैसे पोटेशियम नीलमा लिए चमत्कार श्वेत धातु है जो 0°C ताप पर कठोर और भंगुर है, परंतु साधारण ताप पर इतना कोमल होता है कि इसे चाकू से आप काट सकते हैं। पोटेशियम का जो स्लाइड जमा रहता है आप उसे जो है आराम से जो है चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद
इसके कुछ भौतिक गुण भी नामांकित हैं। संकेत के रूप में जो है कि परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार 39.102, गलनांक इसका 62.40 से कथनांक मतलब 7600 के से घनत्व इसका 0.865, परमाणु व्यास 4.76 एंगस्ट्रॉम, विद्युत प्रतिरोधकता 6.15 माइक्रो ओहम मोम तथा आयनीकरण विभव 4.329 ईवो में पाया जाता है। पोटेशियम हमारा, पोटेशियम वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघल कर जो है ये जलता है आपका पोटेशियम जो है छात्रों। फिर उसके बाद जल में डालने पर विस्फोट के साथ क्रिया करके वैगनी ज्वाला के साथ ये जलता रहता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन मुक्त होता है जो उच्च ताप के कारण वायु के संपर्क में ये जलने लगता है। आपका पोटेशियम जो है जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है जब ये संपर्क करता है तो उस समय ये जो है वायु के संपर्क में आने पर जो है ये जलने लगता है। फिर पोटेशियम के वाष्प के कारण ज्वाला रंग बैंगनी हो जाता है। पोटेशियम को तेल अथवा निष्क्रिय वातावरण में सुरक्षित आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद यौगिक आपका आता है, किस तरीके ये अभिक्रिया करते हैं जो है पोटेशियम। पोटेशियम एक संयोजी यौगिक बनाता है। पोटेशियम परमाणु में चौथे कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन को पैदा करता या होता है। यदि वह इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकल जाए तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन रचना अग्रान गैस के समान रह जाएगी जो कि स्थिर होती है। इसी कारण प्रत्येक क्रिया में पोटेशियम की इस इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने की प्रवृत्ति जो है रहती है छात्रों। अगर वो प्रवृत्ति न पाए जाए जो है तो पोटेशियम अपना सही तरीके से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड जो है, जो इसके जो है गुणधर्म में आते हैं। पोटेशियम के निश्चित रूप से 3 अयस्क ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड की K2O, फिर पोटेशियम डाइऑक्साइड KO2 और पोटेशियम पर ऑक्साइड K2O2 ज्ञात होता है, जो कि पोटेशियम ऑक्साइड में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यदि पोटेशियम नाइट्राइड को पोटेशियम धातु के साथ वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो पोटेशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, जो मटमैला भंगुर पदार्थ के तरीके आपको पोटेशियम दिखाई देगा जो है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद यह बड़ा सक्रिय ऑक्साइड है और तीव्र गति से जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है ये सॉल्यूशन को बनाता है। फिर उसके बाद यदि पोटेशियम को अधिक ऑक्सीजन के वातावरण में जलाया जाए तो नारंगी रंग का ठोस पोटेशियम ऑक्साइड जो है बनता रहता है। उसके बाद कास्टिक पोटास जो है यह पोटेशियम क्लोराइड विलयन के विद्युत विघटन से बनता है। इस क्रिया को कैसनर विधि भी कहते हैं। यह श्वेत अपारदर्शित ठोस पदार्थ है और गर्म करने पर शीघ्र ही गल जाता है। यह अत्यंत जलप्रिय तथा अत्यंत जल विलेय जो है यौगिक पाया जाता है पोटेशियम आपका, और अम्लों से क्रिया करके यह विलयन को एक तरीके से विलय के लवण में बनता रहता है। फिर उसके बाद पोटेशियम के हैलोजन यौगिक आपका आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन के साथ पोटेशियम के यौगिक ज्ञात किए जाते हैं। कास्टिक पोटास पर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF की क्रिया से पोटेशियम फ्लोराइड एक सामान्य फ्लोराइड द्वारा दूसरे अम्लीय फ्लोराइड में बनते रहते हैं और पोटेशियम फ्लोराइड नमकीन स्वाद वाला आधतागाही ठोस पदार्थ को संदर्भित करता है। फिर पोटेशियम के गंधक यौगिक, गंधक के साथ पोटेशियम सल्फाइड और इसका जल के 5 अणुओं से संयुक्त हो K2S5H2O के क्रिस्टल को ये पोटेशियम हमारा जो है एक तरीके से गंधक के यौगिक के साथ करके बनाता रहता है। इसके अतिरिक्त कास्टिक पोटास के विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रभावित करने से पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड KHS बनता रहता है। कास्टिक पोटास विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड SO4
प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम सल्फाइड K2SO4 में बनेगा। फिर पोटेशियम नाइट्रेट आपका प्रकृति में कार्बनिक पदार्थों के क्षय द्वारा यह बनता रहता है। बिहार में नोनी मिट्टी में यह निकाला जाता है। राजस्थान में सांभर झील के प्रदेश में जो है उपलब्ध जो है पोटेशियम नाइट्रेट आपके पाए जाएंगे ये यौगिक जो है। फिर पोटेशियम कार्बोनेट जो है यह जल में बहुत ही विलेय है। यह क्षार गुण प्रधान होता है। यह कठोर कांच और पोटास साबुन और कास्टिक पोटास बनाने में काम आता है। जो आपका पोटेशियम कार्बोनेट है छात्रों जो है ये इन सब चीज़ों में जो है एक तरीके से अभिक्रिया करके कार्य करता है। फिर उसके बाद इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने से पोटेशियम बाइकार्बोनेट का एक तरीके से KHCO3 को बनने की यौगिक की एक प्रक्रिया होती है जो इसके द्वारा जो है बनता है। फिर आपका पोटेशियम के अविलयन यौगिक जो है पोटेशियम क्लोरोप्लेनिडेट की विलेयता बहुत ही कम हो जाती है। इसका पीला अवक्षेप पोटेशियम विश्लेषण में काम आता रहता है जो कि हमारा पोटेशियम इसी तरीके अपने यौगिक को अभिक्रिया करके जो है अपने पौधों को अवशोषित कराता है और पौधे अच्छे तरीके से विकास करके अच्छी उत्पादन देते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।